दरअसल एलईडी वैन फ्लैग ऑफ करेंगे सीएम, तो ये जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल ये बड़ी खबर है। तो पंचकुला से ये जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं, जहां आज दरअसल एलईडी वैन फ्लैग ऑफ का कार्यक्रम भी रहेगा। और वहीं दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होगी, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज शाम 4 बजे रखी गई है, जिसमें दीपक बाबरिया, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इसमें मौजूदगी दर्ज करवाएंगे। तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी चर्चा कर रही है। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब समय काफी कम रह गया है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा, जिसके नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हर दल और खास तौर पर मुख्य मुकाबला जो हरियाणा में माना जा रहा है इस बार, वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। लिहाजा बीजेपी अपनी तैयारियों पे है, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही है, तमाम रणनीति बनाई जा रही है। तो इसको लेकर लगातार अब तक ये जानकारी भी हम साझा कर रहे हैं, जिसमें दीपक बाबरिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूदगी दर्ज करवाते हुए नजर आने वाले हैं। और आगे क्या रणनीति पार्टी की रहने वाली है, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, उन तमाम पहलुओं को लेकर बैठक होगी। ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। दीपक, जरा विस्तार से बताइएगा कि आज चूंकि कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, आज शाम 4 बजे एक बैठक होनी है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी रणनीति तैयार कर सकती है? ऐसे कौन से मुद्दे हो सकते हैं जो विपक्ष के खिलाफ, माफ कीजिएगा, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष तैयार कर रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपनी तैयारियों में जुटे और उसी में कांग्रेस की आज की ये बैठक है। ये आज की जो कांग्रेस की बैठक है, ये प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जो आज शाम 4 बजे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान द्वारा इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया करेंगे। इसमें चुनाव समिति के जो तमाम सदस्य हैं वो मौजूद रहेंगे हरियाणा कांग्रेस के। और इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाए, कांग्रेस के जो अन्य सांसद हैं, चाहे वो सिरसा सांसद कुमारी शैलजा की बात की जाए, जयप्रकाश की बात की जाए, या कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें इस बैठक में बुलाया गया है। और इसमें रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति होगी इन विधानसभा चुनावों को लेकर के, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को अब काम करना है, इन विधानसभा चुनावों को लेकर के क्या कुछ तैयारियां रहने वाली हैं, किस तरीके से तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तमाम विधानसभा के अंदर, तमाम बूथ स्तर पर कांग्रेस को अपनी रणनीति के तहत पार्टी के प्रचार के लिए लोगों के बीच जाना है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान है और जल्द 5 तारीख से नामांकन भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में पार्टी अपनी रणनीति बनाने वाली है। पहले रथ यात्रा थी, अब रथ यात्रा को थोड़ा सा उसमें बदलाव रहेगा, तो वो किस तरीके का होगा, किस तरीके से सरकार के खिलाफ कांग्रेस को लोगों के बीच जाना है, क्योंकि सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी, केंद्र में भी। ऐसे में उसके खिलाफ जो रणनीति है, तो प्रदेश कांग्रेस किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर के चुनाव समिति की ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो नामों को लेकर मंथन कर रही है। 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के पास आए हैं, उसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी अलग से बैठक बात करेगी। लेकिन जो आज की बैठक है, जो आज की मीटिंग है, ये चुनाव की रणनीति को लेकर के है, क्योंकि ये प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की ये बैठक बुलाई गई है। जी
दीपक, क्योंकि हमने देखा कि कांग्रेस ने बाकायदा हरियाणा मांगे जवाब यात्रा भी निकाली थी, लिहाजा उसके माध्यम से तमाम ऐसे मुद्दे और तमाम ऐसे 10 सालों में किए गए कार्यों का हिसाब किताब बीजेपी से कांग्रेस मांग रही थी। लेकिन ये कहा जा रहा था कि जनता मांगती है हिसाब, यानी जनता चाहती है कि क्या कामकाज हुआ। लिहाजा ऐसी और भी क्या यात्राएं या फिर इस तरह के कोई और प्लान्स भी कांग्रेस कर सकती है आने वाले समय में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव अब बेहद नजदीक है? देखिए, पहले हरियाणा मांगे हिसाब, ये कांग्रेस के द्वारा एक यात्रा शुरू की गई थी। दीपेंद्र हुड्डा तमाम जगहों पर जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बात करें तो विधानसभा चुनावों का भी बोला, हालांकि यूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अपनी रथ यात्रा भी शुरू कर रहे थे, लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनावों का माहौल है, तमाम जगहों पर रणनीति बनानी है, लोगों के बीच जाना है, चुनावी रैलियां जनसभाएं करनी है, उसको लेकर के आज रणनीति बनाई जाएगी। और आने वाले दिनों में राहुल गांधी जो है वो हरियाणा में आने वाले हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेता जो है उसको लेकर के आज मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी रैली होने वाली है, जींद की तरफ उनका भी कार्यक्रम किया जाएगा, उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम की बात की जाए, राहुल गांधी की बात की जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए, जो है इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो अब जो नेताओं के कार्यक्रम रहने वाले हैं उनको लेकर के चर्चाएं हैं। हालांकि जहां तक हरियाणा मांगे हिसाब या फिर जो रथ यात्रा की बात की, उसमें कुछ बदलाव कांग्रेस करने जा रही है, उसी को लेकर के आज रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि अब चुनाव के लिए हर विधानसभा स्तर पर पहुंचना पड़ेगा, पार्टी को रैलियां करनी है, जनसभाएं करनी है, हर जिले के अंदर जनसभाएं। चुनाव में आए कांग्रेस के नतीजों के बाद और उन 5 नंबर सीट्स के बाद तो कहीं ना कहीं और ज्यादा कॉन्फिडेंस में कांग्रेस नजर आ रही है।